आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में कंपनी अकाउंट का कुछ डिस्कशन किए थे। क्या क्या डिस्कशन किए थे? पहले पढ़े थे इशू ऑफ शेयर ऑन पैर, इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तीन चीज हम लोग पढ़े थे। फिर दो चीज पढ़े, फिर तीन चीज पढ़े। वन इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, सेकेंड वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन, third one is under subscription. What is under subscription and what is the agreement to maintain the financial loss of an company is known as, हम ये सब डिस्कशन किए थे। क्या पढ़े थे हम लोग? जो फाइनेंशियल लॉस से मतलब हमको बचाएगा, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। जो भी कर रहा है अंडर राइटर होगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा। ये सब चीज हमने डिस्कशन किए थे। आज के क्लास में हम लोग दो चीज, वही रिलेटेड दो चीज बात करेंगे। वन इज कॉल्स इन एरियर, सेकेंड वन इज कॉल्स इन एडवांस। थोड़ा सा डीप में चलते हैं। क्या है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस? सिंपल सा मतलब ले लो, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर जब शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल कितना टाइप का होता है? शेयर कैपिटल इज ऑफ 6 टाइप्स। मैंने एक चीज बताया था, दिस इज ऑथोराइज्ड, और हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल, और क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम, और क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर्ड। याद होगा आप लोग को। सेकेंड वन हम लोग क्या पढ़े थे? इशूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन क्या पढ़े थे? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन क्या पढ़े थे? पॉइंट नंबर 4, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन क्या पढ़े थे? पेड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन क्या पढ़े थे? रिजर्व शेयर कैपिटल। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है, देख लो कि ये जो मेरा 6 टाइप का शेयर कैपिटल है, सोच लो मेरा मैक्सिमम था 500। मैक्सिमम में क्या कर सकता हूं? 500 करोड़ रख सकता हूं। मैंने इशू किया, थोड़ा अच्छे से सुनो, मैंने इशू किया 200 करोड़। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 198 करोड़। मैंने पब्लिक लोगों को मांगा, अच्छे से सुनो, 198 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हो गया। मैंने वो 98 करोड़ से मांगा 100 करोड़। कॉल्ड अप का मतलब होता है पब्लिक से मांगना। हम लोग ने कितना मांगे? 100 करोड़ मांगे। फिर हमारा जो पेड अप हो गया, सोच लो 90 करोड़ का पेड अप हुआ। सिंपल सा मतलब पेड अप मतलब मैंने 100 करोड़ का मांगा, पर वो लोग मुझे 90 करोड़ का दिए। दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। देखो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या है? थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। मैंने उन लोगों को इतना कॉल्ड अप किया था, मतलब मांगा था। वो लोग मुझे पेड अप शेयर कैपिटल में इतना दे चुके हैं, 90 करोड़ दे चुके हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। इसका सिंपल सा मतलब है, मैंने उन लोगों को जितना रुपया सा मांगा था, उस लोगों का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो उतना नहीं दे पाए, उससे थोड़े कम दिए। तो ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर बोलेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो हम लोग अभी देखते हैं कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा। पहले कॉल्स इन एरियर आई थिंक समझ में आया होगा। व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। मैंने उन लोगों को इतना मांगा था, वो लोग इतना दिए। डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। एडजस्टमेंट कॉल्स इन एरियर का कैसे होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जर्नल एंट्री क्या होगा? दो टाइप का चीज जनरली होता है। कोई कोई आदमी क्या करते हैं? कॉल्स इन एरियर प्रॉपरली मेंशन करते हैं, और कोई कोई कॉल्स इन एरियर मेंशन नहीं करवाता है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया, जो जर्नल एंट्री है और जो एडजस्टमेंट है, हमारा दो टाइप का हो सकता है। वन इज ओपनिंग कॉल्स इन
arrear account. Second one is not opening calls in arrear account. एक मिनट फटाफट लिखो, ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. नेक्स्ट वन इज नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट. इसका मतलब क्या है? देखो सोच लो, मेरा स्टेज था अलॉटमेंट का, एंट्री क्या होगा? सोच लो अलॉटमेंट स्टेज का मेरा एंट्री था. अलॉटमेंट में एंट्री क्या होना चाहिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. पहला एंट्री तो ये होना चाहिए. दूसरा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ये दो एंट्री होना चाहिए. इसका मतलब सोच लो, शेयर अलॉटमेंट में मैंने उन लोगों को मांगा था 10 रुपया, और सोच लो 5 रुपया मांगा था, 10 शेयर का मांगा था, तो टोटल 50 रुपीज मांगा था. तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50. बट यहां जो ट्रांजेक्शन आया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लोग ने, ये जो 10 शेयर होल्डर थे, 10 शेयर होल्डर एट द रेट ₹5, यहां से 9 शेयर होल्डर हमको पैसा दे दिए. एक शेयर होल्डर का कुछ प्रॉब्लम था, उसने पैसा नहीं दे पाया. तो ये जो 5 शेयर होल्डर मतलब 9, तो टोटली हमको कितना रुपीस मिला? 45 रुपीस मिला. तो इधर एंट्री हमको क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड. इधर 45 करना चाहिए, इधर भी 45 करना चाहिए. क्लियर? समझ में आ रहा है? मैंने क्यों 45 किया? क्योंकि मेरा जो 10 शेयर होल्डर था वो पूरा 10 का 10 मुझे पेमेंट नहीं किए. मुझे पेमेंट कितना आया? 5 का आया, सॉरी 9 का आया. इसीलिए मैंने 5 into 9 करके कितना करवाया? 45 रुपीस करवाया. और मुझे कितना रुपीस मिला? 45 रुपीस मिला. क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट तुम बोलोगे सर ये तो एक एंट्री हो गया, आप यहां तो शेयर एडजस्टमेंट और कॉल्स इन एरियर का कुछ बात नहीं है. ये हो गया मेरा विदाउट नॉट ओपनिंग इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट. जब हमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा तब क्या एंट्री होगा? इधर देखते हैं. देखो पहला एंट्री तो सेम रहेगा, ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देखो इधर देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, वही सेम रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट. कितना रहेगा रे? 50. मैं जो 2 नंबर एंट्री है उसको इस टाइप कर पाऊंगा कि बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹45, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड ₹5 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50 रुपीज. भाई दोनों का मतलब वही है, हमको बैंक को 45 रुपीज जाना चाहिए, इधर भी बैंक को 45 रुपीज जाएगा. क्योंकि देखो हमारा 45 रुपीज रिसीव हुआ. ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया का हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट. अगर हम क्वेश्चन में बोला है कि तुम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, तभी मुझे इस टाइप का एंट्री करना पड़ेगा. और क्वेश्चन साइलेंट है और बोला है कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री मत करवाओ, तभी कॉल्स इन एरियर का एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सिंपल से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45 कर दो. अगर क्वेश्चन में बोला है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50, बैंक अकाउंट डेबिटेड 45, कॉल्स इन एरियर अकाउंट 5. देखो यहाँ जो 45 था वहां मैं और एक चीज जोड़ दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 5, ये हो गया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50. क्लियर? अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी ओपन करवाना पड़ेगा. क्लियर? क्वेश्चन इज साइलेंट और वो बोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं चाहिए, तभी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. दैट्स ऑल. क्लियर? फटाफट इतना नोट करवाओ पहले.
ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखो क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड issues 1000 shares to general public at the rate rupees 10 each, having on application rupees 5, on allotment rupees 3, on call, on first and final call rupees 2, टोटल कितना हो गया rupees 10। अभी नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि मेरा जो ये rupees 10 था, आउट ऑफ दीज all shares are allotted, all shares are allotted to public, out of which 10 shareholders should not pay, 10 shareholders does not pay, did not pay, लिख लो, did not pay the first and final call। क्लियर, सिंपल सा चीज बोल रहा है, ऑल शेयर्स आर अलॉटेड टू पब्लिक आउट ऑफ विच 10 शेयर्स होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया था। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास necessary journal entries where the company wants to open calls in arrears account। वो क्या कर रहा है कंपनी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहा है। देखो फटाफट क्वेश्चन लिखो, हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट द रेट 1000 शेयर्स। तो पहले हम लोग का एंट्री क्या होगा रे, फर्स्ट एंट्री देखो क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज in the book of ABC लिमिटेड। फटाफट लिखो ये, ओके। तो पहला एंट्री हम लोग क्या देखेंगे रे, रिसीव करेंगे एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या होगा, एक नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना होगा रे, 1000 शेयर्स इंटू 5 हो गया 5000, ये हो गया 5000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मिलेगा ₹5 एग्जैक्टली। ये भी हो गया 5000, ये भी हो गया 5000। नरेशन आप लोग लिखना, देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो नरेशन लिखते चलो, फिर एग्जाम में आपको कंट्रोल रहेगा। अभी यहाँ पे छोड़ोगे तो एग्जाम में भी छूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अलॉटमेंट का होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा 3 × 1000, ये हो गया 3000, ये हो गया 3000। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना होगा रे, यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000। अभी कॉल का एंट्री का हम लोग चलते हैं, पहले इतना आप लोग फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी करो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। अभी ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये क्या बोल रहा है, ऑल शेयर्स आर अलॉटेड टू पब्लिक आउट ऑफ विच 10 शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, द बुक्स ऑफ कंपनी वांट्स टू ओपन ए कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर। तो अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरा जो 1000 शेयर होल्डर्स थे उसमें से 10 शेयर होल्डर ने मुझे, मेरा 10 था ना, कितना था, फर्स्ट नेसेसरी, हाँ, टू पब्लिक आउट ऑफ विच 10 शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे, 10 शेयर होल्डर ने मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। तो तभी देखो वो लोग दे या ना दे, मुझे तो पहले ड्यू एंट्री करवाना चाहिए। ड्यू एंट्री क्या होगा रे, पॉइंट नंबर 5 एंट्री देखो वही सेम होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा 2 है, टोटल 1000, तो ये भी होगा 2000, ये भी होगा 2000। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 ये बोल रहा है मैं रिसीव कितना करूंगा, तो टोटल मेरा कितना हुआ रे 1000, वर्किंग नोट 1000 इंटू 2, मुझे कितना मिलना चाहिए 2000 मिलना चाहिए। मुझे कितना नहीं मिला 10 शेयर होल्डर का, तो 10 इंटू 2 कितना रुपीस नहीं मिला, 20 रुपीस नहीं मिला, तो मुझे कितना मिल गया 1980 मिल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल जो 2 रुपये से कॉल का 10 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो टोटल 10 इंटू 2 टोटल 20 रुपया नहीं मिला, कितना रुपया मिल गया 1980 मिल गया। तो इसका मतलब एंट्री क्या होगा रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, अच्छे से देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना होगा रे, बैंक अकाउंट डेबिटेड होगा, टोटल मुझे कितना मिला 1980, कॉल्स इन एरियर कितना हुआ मेरा 20 रुपया, टोटल हो गया 2000। दिस इज योर प्रॉब्लम, कंप्लीटली प्रॉब्लम। फटाफट नोट आउट करवाओ।
ओके, देखो यहां थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन क्या, नॉर्मल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, देखो ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था रे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट चाहिए मुझे। इधर देखो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता, क्वेश्चन इज साइलेंट और बोलता है नॉट रिक्वायर्ड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छे सुनो, अगर क्वेश्चन में बोलता है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो इधर कॉल्स इन एरियर अकाउंट आया। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोलता और क्वेश्चन साइलेंट होता, तभी हमको क्या करना पड़ता, जितना एंट्री था उतना एंट्री ही कॉपी करो, इधर पेस्ट करो। ये जो एक एंट्री है, ये एंट्री हमारा क्या होता, चेंज हो जाता। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमको नहीं चाहिए, तो इधर में डायरेक्ट एंट्री क्या करवा देता, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दिस इज 1980, दिस इज 1980। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज नोन एज ओपनिंग एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट, दिस इज नॉट ओपनिंग एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फटाफट दोनों कंप्लीट करवाओ। फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तभी भी मुझे कॉल्स इन एरियर अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर बोला है कॉल्स इन एरियर अकाउंट करो, तभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट करो, नहीं तो ये बस कॉल्स इन एरियर के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये एंट्री इधर डाल दो, और बाकी सब एंट्री जो इतना था पूरा सेम टू सेम रहेगा। ये एक ही एंट्री चेंज होगा। क्लियर, फटाफट नोट करो। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करवाता हूं, थोड़ा सा चेंज करके फिर से सॉल्व करते हैं। देखो ये सिंपल सा चीज क्या बोल रहा था, ऑल शेयर होल्डर्स आर एलोटेड टू पब्लिक आउट ऑफ विच 10 शेयर होल्डर, मैं इधर थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल शेयर्स आर अलॉटेड टू पब्लिक आउट ऑफ विच 10 शेयर होल्डर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और एक चीज देख लो, वही क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। एबीसी लिमिटेड इश्यूज 1000 शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट द रेट ₹10 each, having on application 5 on allotment 3 on first call account 1 on second and final call account ₹1। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन 5 जाएगा, अलॉटमेंट में 3 जाएगा, फर्स्ट कॉल में 1 जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1 जाएगा। ये सिंपल सा भी बात बोल रहा है, all shares are allotted to general public out of which a shareholder X, थोड़ा अच्छे से सुनो, आउट ऑफ विच ए शेयर होल्डर X नॉट पेड द फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर, क्या बोल रहा है, ऑल शेयर्स आर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक आउट ऑफ विच ए शेयर होल्डर X नॉट पेड द फर्स्ट कॉल अकाउंट। A shareholder X not paid the first call account who holds 10 shares. Clear? Next,
and B and another shareholder Y who not able to paid the second and final call account, who holds 20 shares। ये प्रॉब्लम समझ गए ना, आपको फोर्थ क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम बोल दिया तो हमको यही प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। तो देखो ये सिंपल सा चीज क्या बोल रहा है, ऑल शेयर होल्डर्स आर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक, सब ऑल शेयर्स आर अलॉटेड टू जनरल पब्लिक, पब्लिक को मिल गया। आउट ऑफ विच ए शेयर होल्डर एक्स नॉट पेड द फर्स्ट कॉल अकाउंट और फर्स्ट कॉल अमाउंट हु हेल्ड्स 10 शेयर्स, मतलब एक आदमी था ए जिसको हम लोग ने 10 शेयर अलॉट किया था, वो अपना 10 शेयर का पैसा नहीं दिया। एंड another shareholder Y who not able to paid the second and final call who holds 20 shares, और एक आदमी था Y वो तो फर्स्ट कॉल दे दिया फिर वो सेकंड कॉल नहीं दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है, सोच लो X ने कितना शेयर होल्ड किया था, 10 शेयर होल्ड किया था, Y ने कितना शेयर होल्ड किया, 20 शेयर होल्ड किया। ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ये सेकंड कॉल नहीं दिया। इसका मतलब सोच लो जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा वो सेकंड कॉल कभी भी देगा? थोड़ा अच्छे से हो, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसको हम लोग अलॉट करेंगे, जो अलॉटमेंट देगा तभी फर्स्ट कॉल देगा, जो फर्स्ट कॉल देगा वही सेकंड कॉल देगा। मतलब एक्स ने जो 10 शेयर होल्ड किया था वो फर्स्ट कॉल ही नहीं दिया, तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया प्लस सेकंड कॉल भी नहीं दिया। ये चीज आपको एकदम दिमाग पे फिक्स रखना चाहिए, बच्चे लोग यही गलती करते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन ने बोल दिया एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो सेकंड कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल अगर नहीं दिया तो भाई सेकंड कॉल कैसे देगा? वो कभी भी नहीं दे पाएगा सेकंड कॉल। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, एक्स जो 10 कॉल था वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। वाई जो था ये ओनली सेकंड कॉल नहीं दे पाया। ओके, क्लियर? ये थोड़ा हम प्रॉब्लम जब करेंगे तभी समझते हैं। देखो एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा, सेम टू सेम होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 5000 टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5000। पहले काम करो, एक क्वेश्चन को आप लिख लो, फिर मजा आएगा पढ़ने में। फटाफट क्वेश्चन लिख लो आप लोग, जल्दी क्विक क्वेश्चन लिख लो। क्लियर हो गया? तो देखो ये पूरा क्वेश्चन लिख ला, आप लोग भी काट के नहीं लिख लेना, ये नया क्वेश्चन है, इसको पूरा लिखना। एप्लीकेशन का वही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5000 टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। एप्लीकेशन स्टेज खत्म। अलॉटमेंट का क्या होगा रे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 3000 टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट वही 3000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 3000 टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3000। इतना तक वही एंट्री सेम टू सेम रहेगा। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल का देखते हैं, इतना तक फटाफट करो। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर एप्लीकेशन का वही एंट्री होगा, अलॉटमेंट का वही एंट्री होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का हम लोग चेंज करेंगे। फटाफट इतना तक करो।
तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ए ने क्या किया था, 10 शेयर का पैसा नहीं दिया था, तो उसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल 1 है, 1000 शेयर, टोटल हो गया 1000, यहां भी आ गया 1000। पॉइंट नंबर 6, हमको अभी रिसीव करना पड़ेगा, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये बोला है कॉल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, तो तभी एंट्री क्या होगा, अरे भाई टोटल मेरा 1000 मिलना चाहिए था, अभी 10 शेयर का 10 रुपया नहीं मिला, तो टोटल कितना मिला, 990 रुपीज़ मिल गया। बैंक अकाउंट 990, कॉल्स इन एरियर 10, टोटल हो गया 1000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, वही 1000 शेयर्स इंटू 1 ईच, वही कितना आएगा, 1000 आएगा। अभी देखो हम रिसीव का एंट्री करते हैं, रिसीव का एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होना चाहिए, तो टोटल मुझे मिलना चाहिए था 1000 मिलना चाहिए था, फिर ये जो ए था एक्स ने कितना नहीं दिया, 10 इंटू 2, मतलब ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया भाई जो बंदा फर्स्ट कॉल नहीं दिया वो सेकंड कॉल भी नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर वो सेकंड कॉल दे रहा है तभी फर्स्ट कॉल पहले देगा फिर सेकंड कॉल देगा। क्लियर, तो इसका कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, सेकंड कॉल में दे दिया। सोच लो यहाँ एक बंदा होता जेड, वो अलॉटमेंट मनी 10 का नहीं दिया होता, तो 10 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया होता, तो ये जो 10 शेयर जेड वो अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसका सिंपल सा मतलब है जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, फाइनल कॉल भी नहीं दिया होगा। तो जो एक बंदा था एक्स, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, तो सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, इसका मतलब सेकंड कॉल भी वो नहीं दिया होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मेन पॉइंट इज यहां जो सेकंड कॉल नहीं मिला है, सेकंड कॉल 2 आदमी का नहीं मिला था, एक्स का नहीं मिला था, वाई का नहीं मिला था। एक्स का 10 शेयर, वाई का 20 शेयर, मतलब 30 शेयर के ऊपर मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला था। फिर से बोल रहा हूं, एक्स था जो 10 शेयर है जिसके पास, वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, इसका मतलब वो सेकंड कॉल भी नहीं दिया है। तो मुझे तो 10 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, सेकंड कॉल भी नहीं दिया था, तो हम लोग फर्स्ट कॉल में तो इधर डिडक्ट कर लिए, सेकंड कॉल हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ए है एक्स है, वो 10 शेयर का सेकंड कॉल हमको नहीं मिला। वाई भी और एक है जिसके पास 20 शेयर है, वो भी सेकंड कॉल नहीं दिया, तो 10 + 20 30 हो गया। 30 जिसके पास 30 शेयर का सेकंड एंड फाइनल कॉल हमको नहीं मिला है, तो उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जब फोरफीचर का बारी आएगा ना, ये कंसेप्ट आपको बहुत मतलब बहुत जरूरत होगा। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मुझे कितना मिलना चाहिए था, 1000 × 1 मिलना चाहिए था 1000 रुपीज, तो 1000 से मुझे कितना नहीं मिला, 30 × 1 30 रुपीज नहीं मिला, 970 रुपीज मिल गए। तो एंट्री करवाओ, क्या होगा, 970 कॉल्स इन एरियर 30, टोटल हो गया 1000। इट इज योर आंसर। इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपको एक चीज समझना पड़ना, देखो अगर ये क्वेश्चन में ये एक्स और वाई नहीं बोल के
अगर बोल दिया होता फर्स्ट कॉल, थोड़ा अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट कॉल 50 लोगों ने नहीं दिए, सेकेंड कॉल 100 लोगों ने नहीं दिए, इसका मतलब ये 50 फिर से आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, 50 प्लस 100 मिला के 150 मत करना, क्योंकि वो बोल रहा है 50 कॉल पहले वाले नहीं दिए थे, दूसरे में 100 नहीं दिए, मतलब पहला वाला 50 उसमें इंक्लूड है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि 50 कॉल नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड 50 शेयर होल्डर नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड 150 शेयर होल्डर नॉट पेड सेकेंड कॉल, ये एंट्री हमको वैसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखो यहां फर्स्ट कॉल 50 नहीं दिए, सेकेंड कॉल 150 नहीं दिए, तो जब सेकेंड कॉल का कैलकुलेशन होगा 150 प्लस 50 200 कभी मत करना, क्योंकि वो स्पेसिफाई भाई बोल दिया फर्स्ट कॉल 50 नहीं दिए, सेकेंड कॉल जो होगा नया वाला 100 था, पुराना ये 50, ये 150 के अंदर ये 50 टोटली इंक्लूडेड है, तो फिर से 50 150 दोनों मिला के 200 मत करना, जब भी कोई स्पेसिफिक नहीं दिया होगा तभी क्या करना आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग को तेज लगा के सुनो, थोड़ा सा प्रेशर देके सुनो, फिर मजा आएगा। ये बोल रहा है 50 शेयर्स होल्डर नॉट पेड फर्स्ट कॉल, मतलब यहां क्या करो, जो 1000 माइनस 50 950 इंटू 1 950 करवा दो, फिर यहां भी एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 950, कॉल सीनियर अकाउंट 50 टू सेल्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000। क्लियर बात खत्म। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इधर क्या करना पड़ेगा, सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिटेड 850 करना पड़ेगा, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड 50 करना पड़ेगा, फिर टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 1000 करना पड़ेगा। आप ज्यादा दिमाग मत लगा के ये 150 प्लस 50 200 माइनस कभी भी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली बोल दिया 50 शेयर होल्डर नॉट पेड द फर्स्ट कॉल एंड 150 शेयर होल्डर नॉट पेड द सेकंड कॉल। ये जो 150 है इसमें ऑलरेडी ये 50 इंक्लूडेड है, आपको फिर से जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब x और y नहीं स्पेसिफाई है, भाई x ने क्या किया था, 10 शेयर में पैसा नहीं दिया था, y ने 20 शेयर में नहीं दिया था, अगर x ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली वो सेकंड कॉल नहीं दिया, तभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10 प्लस 20 30। अगर वो स्पेसिफाई करके बोल दिया फर्स्ट कॉल 50 लोगों ने नहीं दिया, सेकंड कॉल 150 में नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां ही 50 प्लस 150 200 कभी मत करना, ओनली 150 के ऊपर सोल्यूशन करना। ये जो हम लोग प्रॉब्लम किए ना, जब फोर फीचर का बार आएगा, फोर फीचर मतलब कैंसिलेशन जब आएगा, फिर आपको मजा आएगा इसमें पढ़ने में। ओके, तो आज के क्लास में यहां रुकते हैं हम लोग। क्या क्या हम लोग पढ़े में आज के क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉल अकाउंट एंड पेड ऑफ, दिस डिफरेंस इज नोन एज व्हाट, दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। ये जो बात होगा कॉल्स इन एरियर, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ और 2-3 प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्लास में हम कॉल्स इन एडवांस पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।